गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू बायोलॉजी सोनाली। तो आज हमें देखेंगे क्लास 2 जिसमें कि एंडोक्राइन सिस्टम का एक नया टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड। तो प्रीवियस क्लास में हम हाइपोथैलेमस के बारे में देखे थे। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। ये सिर्फ आप लोगों के ग्रेजुएशन का एक पार्ट नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी आपका किसी भी तरह का एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो रहे हैं, किसी भी तरह का आपका लेक्चरशिप, पीजीटी, लैबोरेटरी असिस्टेंट, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम क्या है उसके बारे में हम जाने थे। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जाने, हाइपोथैलेमस के बारे में जाने और हाइपोथैलेमस के अंडर कौन कौन सा हार्मोन आता है उसके बारे में भी हम सब कुछ जान चुके हैं। तो आज हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर और मास्टर ग्लैंड बोला जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो आज क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले जो भी प्रीवियस क्लास का लिंक है उसको जानने के लिए या तो फिर मेरा इंस्टाग्राम में और मुझे फेसबुक में अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक दे दी हूँ। मेरा एक दूसरा ब्लॉगिंग चैनल है, उसका भी मैं लिंक दी हूँ, आप वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ पाने के लिए या तो फिर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जानने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दी हूँ। तो अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो देखेंगे आज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द सेला टुर्सिका ऑफ स्पेनोइड बोन एंड अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय इन्फांडिबुलम। तो इन्फांडिबुलम जो स्टॉक है, इन्फांडिबुलम स्टॉक से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, हैंगिंग, ठीक है, हैंगिंग होकर रहता है इस तरह से, ठीक है। तो ये है आपका इन्फांडिबुलम। तो यहाँ पर इस तरह से छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, एकदम छोटा सा रहता है, ठीक है। तो इसका लेकिन काम क्या है इसको हम जानेंगे। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड अगर देखें तो दो तरह का है। एक है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको हम लोग आड्रेनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जो हार्मोन पहले सिक्रीशन होता है उसमें क्या क्या है, तो उसमें है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन है सोमाटोट्रोपिन हार्मोन, जो कि क्या करता है, बॉडी का ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें और क्या है जो कि स्टिमुलेट करता है और सिक्रीशन करता है, क्या IGF-1 को सिक्रेट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये रहा ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड बाय द एड्रेनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। और प्रोलैक्टिन हैज मेनी इफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट है उसका, इट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ व्हिच इज द स्टिमुलेट ऑफ मामारी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क। तो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है उसको हम लोग लैक्टेशन भी बोलते हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो मामारी ग्लैंड है, मामारी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। Increased serum concentration of prolactin during pregnancy cause enlargement of the mammary gland of the breast and increase of the production of milk। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो सेरम कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करता है। प्रोलैक्टिन का जो सेरम कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, अगर इस तरह का सेरम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो मामारी ग्लैंड का भी एनलार्जमेंट होता है, ठीक है, और जहाँ से प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो देखो हाउ एवर द हाई लेवल ऑफ
progesterone during pregnancy act directly on the breast to stop injection of the milk. तो इस वक्त क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी सिक्रीशन होता है जिसका काम है जो इंजेक्शन होता है मिल्क का उसको वो स्टॉप करता है, ठीक है। इट इज ओनली व्हेन द लेवल ऑफ द दिस हार्मोन फॉल आफ्टर चाइल्ड बाथ दैट मिल्क इंजेक्शन इज पॉसिबल। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है, मिल्क एक प्रेगनेंसी के वक्त मिल्क प्रोडक्शन तो शुरू हो जाता है, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन तो शुरू हो जाता है, लेकिन उसको इंजेक्ट बाहर निकलने के लिए नहीं देता है कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ये उसका मेरिट है, ठीक है। लेकिन जब एक चाइल्ड बात हो जाता है या फिर अगर बच्चे का डिलीवरी होने के बाद तो बच्चा इमीडिएटली क्या करता है, वो फीडिंग करना लगता है। तो जब फीडिंग करेगा तो उस वक्त क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। कम होने से क्या होता है, मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है और मिल्क इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के वक्त नहीं होता, लेकिन आफ्टर चाइल्ड बाथ ये चीज़ शुरू होता है। इसके लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। प्रोलैक्टिन ऑल्सो गिव्स नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। प्रोलैक्टिन यहाँ पर क्या होता है, और एक नेगेटिव फीडबैक देता है, क्या, टू हाइपोथैलेमस टू स्टॉप सिक्रीशन ऑफ GnRH ग्रोथ हार्मोन, है ना। उसको भी स्टॉप करने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है कि नेगेटिव इफेक्ट डालता है, किसके ऊपर, हाइपोथैलेमस के ऊपर, व्हिच इन टर्न डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर यहाँ पर सॉरी जी इसको यह है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन होने के लिए भी वो नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से अगर गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा तो जहाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी सिक्रीशन होना बंद कर देता है, ठीक है। तो अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर सीक्रेट होना नहीं होगा तो क्या होगा, जिसका कि नेगेटिव फीडबैक पड़ेगा कहाँ पर, ओव्यूलेशन के ऊपर व ओवारी के ऊपर। तो ओवारी में क्या होता है, ओवारी में पता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये तो हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद ओव्यूलेशन होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ओव्यूलेशन को ये स्टॉप कर देता है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक होता है किसके लिए, आपका जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के लिए, लेकिन ये पॉजिटिव साइड है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ओव्यूलेशन होना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसको स्टॉप करना जरूरी है। अगर थर्ड तरह का देखें तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH और कोर्टिकोट्रोपिन भी बोला जाता है। तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, सिंथेसाइज इन द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन रेस्पॉन्स टू द कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से वो क्या आता है, ये निकलता है, ठीक है, जो कि कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के ऊपर रेस्पॉन्स करता है, रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस। इट कंसिस्ट ऑफ 39 एमिनो एसिड। तो ये इसके अंदर 39 एमिनो एसिड है। तो ACTH का काम क्या है, ये एक थ्रो द स्टिमुलेशन ऑफ सेल सरफेस ऑफ ACTH रिसेप्टर व्हिच आर प्रिलिमिनरी लोकेटेड ऑन द एड्रेनोकोर्टिकल सेल, ठीक है। एड्रेनोकोर्टिकल सेल में देखा जाता है तो ACTH रिसेप्टर, तो उसके ऊपर ये स्टिमुलेट करता है। ACTH स्टिमुलेट द कोर्टेक्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड एंड बूस्ट द सिंथेसिस ऑफ द corticosteroid, mainly glucocorticoid but also mineralocorticoid and sex steroid। एंड्रोजन, देखो एंड्रोजन हार्मोन भी है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये ज़्यादातर कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड से जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स को वो स्टिमुलेट करता है। अगर स्टिमुलेट हुआ तो क्या हुआ, वहाँ से बूस्ट होगा और बूस्ट होकर क्या निकलेगा, सिंथेसाइज क्या होगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड भी सिंथेसाइज होगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड भी सिंथेसिस होगा, ठीक है। इसके अलावा मिनरलोकोर्टिकोइड
और सेक्स स्टेरॉइड और एंड्रोजन ऑल्सो क्या होता है यहाँ पर सिंथेसाइज होता है। तो ये आपको पता है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर मैं ज़्यादा आपको विस्तार से बोलूँगी, लेकिन अभी याद रखिए एड्रिनल ग्लैंड से जो रिलीज होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरलोकोर्टिकॉइड, एंड्रोजन, ये जितने भी है इसको सिंथेसाइज करने के लिए ACTH या तो फिर एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का मेनली फंक्शन होता है। इसके अलावा 4th नंबर का होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम THS और थायरोट्रोपिन बोलते हैं तो ये क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट थायराइड को स्टिमुलेट करता है। हाँ, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है जो कि थायराइड को थायराइड सीक्रेट करता है। हाँ ठीक है, थायराइड को के ऊपर वो मतलब अपना असर डालता है। ठीक है, ओनली आयोडाइज्ड हार्मोन T3 T4 एंड ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इसका मेन काम क्या है, थायराइड ग्लैंड को ग्रोथ भी करेगा और इसके अलावा जो आयोडाइज्ड हार्मोन है T3 T4 इसको भी वो रिलीज करेगा। तो ये जितने भी ग्लैंड के बारे में मैं बोल रही हूँ इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। बस अभी इतना याद रखिए कौन कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और उसका मेन फंक्शन क्या है और वो कौन सा उसका टारगेट ग्लैंड है। बस ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसके बारे में मैं अभी बोली थी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट ओवारियन फॉलिकल्स ग्रोथ इन फीमेल एंड स्पर्माटोजेनेसिस इन मेल। तो ये दो गोनाड के ऊपर अफेक्ट करता है, मेल के अंदर ओवारी, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवारी। तो फीमेल के अंदर क्या करता है, ओवारियन फॉलिकल ग्रोथ करता है और मेल के अंदर क्या करता है, जो स्पर्माटोजेनेसिस है। तो स्पर्माटोजेनेसिस क्या है, जो प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन है ना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म क्या है, स्पर्म है जो कि मेल गैमेट है। ठीक है, इसको हम स्पर्म बोलते हैं। वो उसका जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन के लिए उसके लिए हेल्प करता है। इसी तरह का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज ए हार्मोन सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेट बाय गोनाडोट्रोप्स इन द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इन मेल इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर देखें तो मेल के अंदर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज वन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन व्हिच आर नेसेसरी फॉर कौन क्या होता है, प्रॉपर सेक्सुअल फंक्शन। ठीक है, और द अदर बिगिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन एंड ल्यूटिनाइजेशन ऑफ ओवारियन फॉलिकल इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट इन मेल। तो ज़्यादातर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, जो ओवारियन फॉलिकल जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टिमुलेट करता है, मैच्योर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, मैच्योर करता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो ये अगर देखें, ये है जो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो रिलेशन है उसको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो फिर मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगी। जब टोटल आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद अगर देखें हम इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, it is well developed in low vertebrate in the human. It atrophies during fetal life and completely merge with एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। तो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी होता है। ठीक है, पोस्टीरियर और एंटीरियर के अंदर एक दूसरी तरह का अगर पिट्यूटरी का पार्ट देखें तो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, लेकिन ज़्यादातर ये कम्प्लीटली मर्ज हो जाता है। ठीक है,
किसके साथ, एंटीरियर लोब के साथ ये कम्प्लीटली मर्ज होता है, इसलिए इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इतना जान लीजिए, यहाँ से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, वो रिलीज होता है। मेलानोट्रोपिन एक्सपांड मेलानोपोर इन फिश, amphibian and reptile. In human इट्स रोल इज डाउटफुल। तो ह्यूमन के अंदर तो इतना रोल नहीं है, मतलब पता नहीं है, लेकिन बेसिकली ये फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स में सिक्रीशन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, जिसको कि न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ से दो तरह का हार्मोन रिलीज होता है, एक है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है भासोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है ऑक्सीटोसिन या फिर पीटोसिन भी बोला जाता है। तो ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, जब चाइल्ड बर्थ होता है, लेबर पेन होता है। तो लेबर पेन कैसे होता है, तो जब यूटेरस को कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूटेरस का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लेबर पेन होता है। तो इसके लिए ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन है, दैट आर नीडेड टू मूव द चाइल्ड आउट थ्रू द बार्थ कैनाल। द हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मामारी ग्लैंड ऑल्सो। इसका काम क्या होता है, जो मामारी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज करने के लिए भी स्टिमुलेट करता है बाय कॉजिंग सराउंडिंग सेल कॉन्ट्रैक्शन। तो क्यों करता है, तो मामारी ग्लैंड का जो सराउंडिंग सेल है उसको भी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ये हेल्प करता है। आफ्टर बाथ स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेस्ट बाय द इन्फेंट फीडिंग स्टिमुलेट द posterior pituitary to produce oxytocin. It is often called the birth hormone. तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड का हम तीन फंक्शन है, उसको याद रखिएगा। एक है लेबर के वक्त यूटेरस का कंट्रैक्शन करने के लिए हेल्प करता है, जिससे कि स्मूथली चाइल्ड बाथ होता है। सेकेंड चीज़ है मामारी ग्लैंड का जो सराउंडिंग सेल है उसको कंट्रैक्शन करता है, जिसके वजह से मिल्क सिक्रीशन शुरू होता है और ब्रेस्ट फीडिंग, एक चाइल्ड ब्रेस्ट फीडिंग करता है। और तीसरी तरह का फंक्शन है, जब बच्चा जो शॉकिंग चाइल्ड जब जन्म होता है या बच्चा जन्म होने के बाद जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो बच्चा क्या करता है, शॉकिंग करता है। तो जब शॉक करेगा उस वक्त क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीशन होता है, जिसके वजह से मिल्क सिक्रीशन भी होता है। तो बेसिकली ये तीन फंक्शन उसका है। अच्छा, भासोप्रेसिन क्या है, तो इसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या फिर पिस्ट्रेसिन बोला जाता है। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इंक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहाँ पर होता है, जो कि हमको पता है कि आप लोगों का जो किडनी के अंदर क्या होता है, जो एक पार्ट होता है जहाँ से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब वाटर क्या होता है आता है, तो वहाँ से जो एक्सेस अमाउंट का जो वाटर है इसको ये क्या करता है, वापस से अपने बॉडी के अंदर ले जाता है। तो ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी नेफ्रॉन रिजल्टिंग लेस वाटर इन यूरिन। द यूरिन becomes more concentrated as water is conserved. It also causes vasoconstriction therapy, increase blood pressure. तो क्या कहता है, ये देखिए एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो जब यहाँ से वाटर आएगा तो क्या होगा, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ जो एक्सेस अमाउंट का वाटर होता है वो क्या होता है, इसी कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर जो कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो कलेक्ट होता है उसमें ज़्यादा वाटर नहीं रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। अगर यूरिन फॉर्मेशन के वक्त अगर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चला जाएगा तो बॉडी से क्या होता है, वाटर लॉस होगा। तो उसी वाटर लॉस को रखने मतलब कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वाटर जो रीएब्जॉर्ब होता है उसके लिए भासोप्रेसिन का मेनली काम है। तो यहाँ पर क्या रहा, यूरिनरी ब्लैडर में ज़्यादा वाटर नहीं रहा, कम वाटर रहा, ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रहा, ठीक है, जो कि
फिर बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का भासोप्रेसिन का काम है। तो भासोप्रेसिन अगर किसी का अगर कम हो गया, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको टॉयलेट लगेगा। ठीक है, तो ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीनियल ग्लैंड के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीनियल ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही। आप लोगों को ये क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।